साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी सरकार बना लेती है तो उसका श्रेय जाएगा ब्राह्मणों को, और सरकार नहीं बना पाती है तो उसका ठीकरा फोड़ा जाएगा ओबीसी पर। सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम सारे अखिलेश भक्त लोग ये गलती फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगह पर कुर्मी, मौर्य, लोधी जैसी तमाम पिछड़ी जातियों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है। मैं कोई भी बात बिना आंकड़ों के नहीं करता। अब चूंकि लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे अरविंद कुमार जी के माध्यम से तमाम सारे आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं, तो उन आंकड़ों को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार किस वर्ग से कितने विधायक चुन करके पहुंचे हैं। एससी एसटी वर्ग के लिए 86 सीट सुरक्षित हैं, 86 ही पहुंचे, 21%। सवर्ण 131 पहुंचे, 33%। 52 ब्राह्मण, 49 ठाकुर। मुस्लिम 34 पहुंचे, 34 के 34 समाजवादी पार्टी से, 8%। ओबीसी 151 पहुंचे, 38%। समाजवादी पार्टी ने जो 78 सवर्णों को टिकट दिया था, उनमें से महज 11 जीत करके आए हैं। 39 ब्राह्मणों को टिकट दिए गए थे, उनमें से 5 जीते हैं। मतलब जीत का रेशियो 12.82% है। ठाकुर समाज के 20 लोगों को टिकट दिया गया था, उनमें से महज 4 जीते हैं। ठाकुर ब्राह्मणों को 59 टिकट दिए गए थे, जिनमें से महज 9 लोग जीत करके आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस बैकवर्ड पर आप हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति भी बता देता हूं। कुर्मी समाज को 35 टिकट दिए गए थे, उन 35 में से जीत करके आए हैं 13, मतलब 37.14%। यादव समाज को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए थे 53, उनमें से 24 जीत कर आए हैं, मतलब 45.28%। मतलब कुर्मी और यादव के जीतने के परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी गठबंधन ने 34 कुर्मियों को टिकट दिए थे, उसमें से 27 जीत करके आए। निश्चित तौर पर यहां आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन यह बात सिरे से खारिज नहीं की जा सकती कि इस समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ ही नहीं दिया। अगर संतुलन सही से साधे जाते तो जो आज वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में ज्यादा खड़ा दिख रहा है, वो समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकता था। कुल मिलाकर के कुर्मी समाज के विधायक बन गए 41, 13 समाजवादी पार्टी से, 27 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से। एक बीरेन चौधरी कांग्रेस से जीत करके आए हैं। अब मैं कुर्मी समाज को मिले टिकटों का बीजेपी और सपा में एक जरूर तुलनात्मक अध्ययन करता हूं, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि 5 साल चुनाव लड़ना और लास्ट के 3 महीने चुनाव लड़ने में कितना अंतर है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी गठबंधन से एक टिकट ज्यादा दिया था कुर्मियों को, फिर भी कुर्मी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जीते। तो उस जाति में जो चर्चाएं हैं, उसका एक सार आपको समझा देता हूं। टिकट आपने जरूर ज्यादा दिए, लेकिन चूंकि लास्ट के 3 महीने में आपने चुनाव लड़ा, तो आनन फानन में हिस्सेदारी के नाम पर संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी के साथ टिकट दिए। जैसे जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा, ये 4 जिले हैं जहां निरंजन टाइटल लिखता है कुर्मी समाज। समाजवादी पार्टी ने निरंजन लिखने वाले किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दिया। उसके आगे बढ़ते हैं, घाटमपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, यहां कुर्मी लिखता है सचान टाइटल। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने एक भी टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक सचान को टिकट दिया। महामना रामस्वरूप वर्मा की सीट राजपुर, मैंने उस समय भी सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने वहां ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी उतारा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां गढ़रिया यानी कि पाल समाज का ओबीसी प्रत्याशी उतारा, जीता भी वही है। इसके आगे बढ़ते हैं, वो पूरी कटियार बेल्ट है, एक भी टिकट नहीं दिए गए। चुनाव में कुर्मी समाज की ठीक ठाक तादाद है, समाजवादी पार्टी द्वारा एक भी टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार को टिकट दिया, मतलब निरंजन, सचान, कटियार पूरी बेल्ट में एक एक टिकट दे दिया। श्रीकांत कटियार भी जीते। भगवंत नगर एक सीट है उन्नाव की, मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि कृपा बाबू के नाम से चर्चित कृपा शंकर सिंह उन्नाव के अच्छे क्रिमिनल लॉयर माने जाते हैं और लगभग उनकी जीत भी सुनिश्चित थी, लेकिन उन पर भरोसा न जता करके एक ठाकुर को वहां से टिकट दिया गया। चुनाव हारना था तो हार गए, कहा गया कि अन्नू टंडन ने टिकट दिलवाया है। अपनी बात को साबित करने के लिए एक उदाहरण देता हूं। राम प्रसाद चौधरी बस्ती और आसपास के क्षेत्र में चौधरी और बैकवर्ड समाज के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। आपने राम प्रसाद चौधरी जी को साधा, रिजल्ट यह हुआ कि बस्ती सदर की सीट से चौधरी विधायक थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से वो स्वयं अपनी सीट हार गए। 5 में से 4 सीट
समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में आई, 3 सपा के और 1 सुभाषपा के खाते में गिर गई थे। और जो टिकट ज्यादा एक दिया था आपने, आप उसका ढिंडोरा भी नहीं पीट पाए समाज के बीच में कि देखिए कुर्मी समाज को समाजवादी पार्टी ने ज्यादा टिकट दिए हैं। अब एक और समाज जाटव, जो उत्तर प्रदेश में काफी हद तक डिसाइडिंग माना जाता है, 29 विधायक उसके चुन करके आए। समाजवादी पार्टी से 10, भारतीय जनता पार्टी से 19, जबकि समाजवादी पार्टी ने 38 जाटव समाज के लोगों को टिकट दिया, जिसमें से 10 जीते, 26.31 जीत का परसेंटेज रहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 25 टिकट दिए थे, उनमें से 19 जीत करके आए, मतलब जीत का परसेंटेज यहां ज्यादा रहा। और सुरक्षित के अलावा जिन एससी वर्ग के लोगों को सामान्य सीट से टिकट दिए गए थे, वो एक भी नहीं जीते। तो बाबा साहब की कृपा से चूंकि एससी को रिजर्वेशन मिलता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, तो 86 सीट उनको जीतनी ही थी, तो 86 जीते। लेकिन यहां पर हैरत अंगेज आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन 86 में से बीजेपी के पाले में आई 65 सीटें, मतलब 75% जीतने का परसेंटेज रहा भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई 20 सीट, मतलब 23% प्रत्याशी सुरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी के जीते। बहुजन समाज पार्टी से एक भी नहीं जीता, एकमात्र उनका विधायक ठाकुर समाज से है। अब बात करते हैं सवर्णों की, जो पहले से नेशनल जनमत कहता रहा है कि वो वोट टस से मस भारतीय जनता पार्टी से नहीं होने वाला, लेकिन तमाम पार्टियों ने ब्राह्मणों पर चारा डालने की कोशिश की। वैसे ही जैसे किसी मंदिर का पुजारी तमाम प्रत्याशियों को आशीर्वाद देता है, तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे, जो जीतता है कहता है कि मेरा असली आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। सबसे ज्यादा टिकट दिए ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी ने, 70 टिकट, एक भी नहीं जीता। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने दिए 67 टिकट, उनमें से 46 जीत करके आ गए। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी ने 39 टिकट दिए, महज 5 लोग जीत करके आए। तो 176 टिकट दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को, उनमें से 117 लोग विधायक बने, यानी कि 66% सफलता का रेशियो रहा सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी में। 78 टिकट दिए थे समाजवादी पार्टी में ने, जिसमें से महज 11 जीत करके आए, यानी कि जीत का रेशियो रहा 14.10%। ब्राह्मण समाज पार्टी, माफ करिएगा, बहुजन समाज पार्टी ने 110 टिकट सवर्णों को दिए थे, उनमें से महज 1 जीत करके आया। अब बात करते हैं ओबीसी की, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या रखते हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 172 ओबीसी को टिकट दिए, उनमें से 60 जीत करके आए, यानी कि जीत का प्रतिशत है 34.88। आपके सवर्णों से, ठाकुरों से, ब्राह्मणों से कई हद तक ज्यादा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 139 ओबीसी को टिकट दिए थे, जिनमें से 90 जीत करके आए, मतलब जीत का परसेंटेज 64.74% है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के लोग जब इस बात पर सवाल उठाते हैं कि बैकवर्ड के तमाम लोगों ने उनको धोखा दिया, तो यहां पर यह बात काफी हद तक सही दिखाई देती है, लेकिन इसका विश्लेषण भी करने की जरूरत है। ओबीसी की किसी भी जाति से ज्यादा टिकट ब्राह्मण समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी ने दिए। समाजवादी पार्टी के अंदर छुपे संघी एजेंटों के कहने पर न सिर्फ आपने हाथ में फरसा ले लिया, बल्कि संतोष पांडे के कहने पर आप चले भी गए परशुराम का फरसा के लोकार्पण में। आपने वहां घोषणा की कि समाजवादी पार्टी आएगी तो परशुराम की मूर्तियां भी लगवाई जाएंगी। चुनाव से कुछ दिन पहले ही ब्राह्मण समाज के लोगों को बुला करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा गया कि सरकार आती है तो संस्कृत शिक्षकों का सम्मान होगा, मंदिरों का संरक्षण होगा, मंदिर के पुजारियों को भी मानदेय दिया जाएगा, रामायण के कलाकारों को भी मानदेय देंगे। मेरा सिर्फ पूछना यह है, आपने बैकवर्ड के लोगों को इकट्ठा करके कहा कि अगर सरकार आ जाएगी तो प्रजापति समाज के लोगों को हम क्या देंगे, नाई समाज के लोगों को क्या देंगे, कुर्मी समाज के, मौर्य समाज के, राजभर समाज के लोगों को क्या देंगे? आपने कुछ नहीं बताया। मुस्लिम समाज के लोगों का सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। पूरी मुस्तैदी के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को न सिर्फ वोट किए, बल्कि सबसे ज्यादा जीतने का परसेंटेज इन्हीं का रहा। 63 मुस्लिमों को टिकट दिए गए थे, उनमें से 34 जीत करके आए, मतलब जीत का रेशियो है 53.96%। अगर बसपा कमजोर और मुस्लिम मजबूर ना होते तो इस रेशियो में मुस्लिमों का वोट आपको किसी कीमत पर नहीं मिलता। आपने मुस्लिमों के लिए चुनाव से पहले कुछ विशेष नहीं किया। आजम खान अगर जेल में थे तो उनके मुकाबले
किस मुस्लिम नेता को आपने खड़ा करने की कोशिश की? मुस्लिमों ने अगर आपका साथ दिया है तो मुस्लिमों का हक बनता है कि समाजवादी पार्टी में उनको सम्मान और हिस्सेदारी भी पर्याप्त मिले। अब इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का संघर्ष और उस फैक्टर को समझना भी जरूरी है और उस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर का सम्मान और बरकरार रखना भी जरूरी है। राजभर समाज से भारतीय जनता पार्टी से एक विधायक बना, जबकि समाजवादी गठबंधन से 3 विधायक बने। अगर ओबीसी का रेशियो देखते हैं तो राजभर समाज ही एकमात्र समाज है जहां पर बीजेपी गठबंधन से ज्यादा समाजवादी गठबंधन में उस जाति के विधायक जीत करके आए हैं। पासी भारतीय जनता पार्टी में 18, समाजवादी पार्टी में 8 जीत करके आए। बनिया खत्री बीजेपी में 21 जीते, समाजवादी पार्टी में 1। लोधी बीजेपी में 15 जीते, समाजवादी पार्टी में 3। हालांकि जाट समाज में काफी हद तक जयंत चौधरी का फैक्टर दिखाई दिया, लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ। बीजेपी से 8 जाट कैंडिडेट जीते, समाजवादी पार्टी से 7 जीते। मौर्य समाज के लोगों का रेशियो काफी हद तक खराब रहा। वो यहां पर डिप्टी सीएम फैक्टर ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। 12 मौर्य समाज के लोग बीजेपी से जीते, 2 समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीते। कोरी समाज एससी में एक प्रमुख जाति मानी जाती है, 8 जीते हैं, 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी से जीते। अदर ओबीसी के 7 कैंडिडेट बीजेपी से जीते हैं, 3 समाजवादी पार्टी से जीते हैं। निषाद कश्यप बिंद मिलाकर के 6 भारतीय जनता पार्टी से, 2 समाजवादी पार्टी गठबंधन से। कलवार तेली सुनार 6 बीजेपी से, 1 समाजवादी पार्टी गठबंधन से। गुर्जर 5 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से, 2 समाजवादी पार्टी गठबंधन से। धोबी 4 के 4 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से। कायस्थ 3 के 3 भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से। एकमात्र वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट जीते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। इस रेशियो को अगर हम गौर से देखते हैं तो समाजवादी पार्टी में जीतने का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा मुस्लिमों का 53.96%। इसके बाद यादवों का 45.28%। इसके बाद आता है कुर्मियों का 37.14%। इसके बाद राजभर समाज के लोग। इसके बाद नंबर आता है पासी बिरादरी का। भारतीय जनता पार्टी ने 26 टिकट दिए थे पासियों को, समाजवादी पार्टी ने 1 टिकट ज्यादा 27 दिए थे। फिर भी यहां पर 8 जीते, वहां 18 जीते। लेकिन अगर हम ओवरऑल रेशियो देखते हैं तो पासियों ने 27 में से 8 जिताए, मतलब जीतने का प्रतिशत इनका रहा 29%। मतलब ये 5 ऐसे समाज हैं जिनने ज्यादा साथ दिया। ये नहीं कह सकते कि केवल इन्हीं ने दिया, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से इन्होंने ज्यादा दिया। अन्य पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के वो लोग जो जागरूक थे, उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ साथ दिया। जाटव समाज की बात भी यहां करना जरूरी है। अगर सवर्णों से तुलना करें तो जाटव समाज के कैंडिडेट्स का जीतने का प्रतिशत रहा 26.31। इन पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग की तमाम उन जातियों को, जिनको कम संख्या वाली जाति समझा जाता है, उन पर पूरे 5 साल काम किया। धर्मवीर प्रजापति को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उनके साथ में तमाम प्रजापति समाज के लोगों को सदस्य बना करके अपने अपने समाजों के बीच में भेज दिया। रामचंद्र प्रधान को भी, जो नाई समाज से आते हैं, पूरे 5 साल एक्टिव रखा गया। उनके नेतृत्व में कई कार्यक्रम किए गए। यहां मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि एसपी नंद जी को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे, सबका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन पिछड़े वर्ग से आने वाले राकेश राठौर का जिक्र करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहते हुए अपना पैसा इस्तेमाल करके न सिर्फ पूरे प्रदेश में घूमे, बल्कि तैलिक महासंघ के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते रहे। अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ उन्होंने तैयार भी कर लिया था। उनकी जगह सीतापुर से राधेश्याम जायसवाल पर भरोसा जताया गया, वो चुनाव हार गए। खैर, टिकट ना देना डिफरेंट चीज है, लेकिन बुला करके मान मनोवल भी नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में यही एक डिफरेंस है, वहां एक पूरी टीम है जो मान मनोवर करती है। राकेश राठौर, रामाश्रय विश्वकर्मा जैसे लोगों को बुला करके जिम्मेदारी भी नहीं दी गई कि आपको कहां कहां घूमना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है। ऐसे में कैसे आपके साथ ये अति पिछड़ा समाज आकर के खड़ा हो जाता। ये चंद उदाहरण मैंने बताए। हर समाज में तमाम सारे बोलने वाले बौद्धिक और मिशनरी कैडर वाले नेता आपके पास थोक में मौजूद हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना ही नहीं आता। एक और आपके साथ माइनस पॉइंट है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ही रहना है, मुख्यमंत्री भी यादव रहना है।
हारने के बाद एक आपके पास मौका था कि आप विपक्ष का नेता किसी अन्य जाति के व्यक्ति को बना करके एक अच्छा मैसेज दे सकते थे, लेकिन खबर आ रही है कि वो पद भी शिवपाल यादव जी को दे दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ जो अस्त्र इस्तेमाल करती है वो अस्त्र आप उसको खुद पकड़ा देते हैं। इस बार हालांकि फेस थे ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन यह समझाया जाता रहा कि डिप्टी सीएम आपकी बिरादरियों से मिल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में संभव भी है। समाजवादी पार्टी या बिहार में तेजस्वी यादव, ये दोनों ही लोग ये बड़ा दिल कभी नहीं दिखा पाते। तेजस्वी यादव तो डिजर्व भी करते हैं, तेज प्रताप यादव कहां से डिजर्व करते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जब मौका मिलता है तब उस मौके को भुनाने की कोशिश नहीं की जाती है। अनुप्रिया पटेल और स्वतंत्र देव सिंह के समर्थक पूरे चुनाव में कुर्मी समाज के लोगों को यही बात समझाते रहे कि वहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां कुछ मिल सकता है। इसलिए क्योंकि आपने आगे बढ़ करके ये घोषणा ही नहीं की थी कि इस बार सरकार में आएंगे तो हम भी 3 या 4 डिप्टी सीएम बना सकते हैं। अगर जगन मोहन रेड्डी ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बड़ा दिल दिखाना होगा। अगर मौर्य समाज का वोट आपको हासिल करना था इस चुनाव में, तो महज चुनाव के समय जमीर जगाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से काम नहीं बनने वाला था। बाबू सिंह कुशवाहा 5 साल अपने समाज के लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनका नुकसान कर रही है। उन बाबू सिंह कुशवाहा की जगह स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब सामने डिप्टी सीएम दिख रहा है तो आप कितना भी समाज को कह लीजिए कि तुम मूर्ख हो, लेकिन हकीकत है अभी भी ज्यादातर समाजों को अपने बच्चों के भविष्य, निजीकरण, रोजगार, हिस्सेदारी से ज्यादा मतलब विधायकों की संख्या से है। 2017 में केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बना करके मौर्य बिरादरी पर दांव खेला था। आप उनको कितना भी गुलाम कह लीजिए, लेकिन मैं तमाम सारे ऐसे मौर्यों को जानता हूं जो केशव मौर्य की बदौलत फॉर्च्यूनर से चल रहे थे। उसी तरीके से इस बार बताया जा रहा है कि दाव कुर्मी समाज के स्वतंत्र देव सिंह या दलित समाज से आने वाली बेबी रानी मौर्य पर लग सकता है। अगर ऐसा हो गया तो इस वर्ग के लोगों को समझाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय दूसरी तरफ है, जातिवाद रगों में घुसा हुआ है और अपने जाति के नेता को डिप्टी सीएम या सीएम हर कोई बनते देखना चाहता है। यादवों के लिए तो ये लॉजिक दे दिया जाता है कि यहां तो आपको मुख्यमंत्री मिल रहा है, अन्य समाज के लोगों को क्या मिल रहा है? ये मत पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या मिल रहा है। इतनी ही समझदारी होती तो मुझ जैसे लोगों को लगातार पहले 5 साल और अब 5 साल लड़ने की जरूरत ना पड़ती है। इसलिए लड़ाई कठिन है। जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो आपको कम से कम संगठन में यह दिखाना होता है। सभी जातियों के लिए आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको भी पिछड़े वर्ग की जातियों का कॉम्बिनेशन बना करके उन पर भरोसा दिखाना होगा। ये बात एससी वर्ग में जाटव समाज पर भी लागू होती है। जाटव समाज के वोट अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुए। कोरी समाज के लोग, धोबी समाज के लोगों को, वाल्मीकि खटीक समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जाटव समाज के खिलाफ समझाती है कि उनको तो मुख्यमंत्री मिल जाता है, तुमको क्या मिलता है, तुम महामूर्ख क्यों बने हुए हो। जैसे मान लीजिए ओबीसी और एससी वर्ग के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनको अगर हम भेड़ मान लें तो वो ये मानते हैं कि हमारी ऊन बेच बेच करके मेरा मालिक अमीर हुआ जा रहा है, तो वो इसके चक्कर में बचने के लिए कसाई की तरफ पहुंच गए। ये बात तमाम समझदार लोगों को समझ तो आती है, और जिन भी ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को समझ में आई उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। लेकिन अगर यही प्रयास 5 साल हो, बूथ मैनेजमेंट किया जाए, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाए, कैडर की मीटिंगें लगवाई जाएं, महापुरुषों के नाम पर राजनीति किया जाए, काम किया जाए, तो काफी हद तक अंतर आएगा। समाजवादी पार्टी की जब पिछली सरकार थी तो जनेश्वर मिश्र के नाम पर आपने बहुत बड़ा पार्क बनवा दिया था, स्टेडियम बनवाया, लोक भवन बनवाया, डीजीपी मुख्यालय बनवाया, लेकिन वैचारिक दरिद्रता इतनी है कि किसी महापुरुष के नाम पर उनका नाम नहीं सूझा। स्टेडियम का नाम रखा एकाना, और आपके ही लोग चुनाव में ये बताते रहे कि चूंकि वो विष्णु भगवान का दूसरा नाम है इसलिए एकाना स्टेडियम का नाम रखा था। धर्म आपकी पिच नहीं है। जितने जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाएगी उतने जल्दी ये परिस्थितियां बदल जाएंगी, वरना विधायकों की संख्याओं की लिस्ट पिछड़े वर्ग में बनने लगी है। उनको इस जातिवाद से निकाल करके लाना इतना आसान नहीं है। उनको मिशन का कैडर का घोल देना पड़ेगा, उनके बीच में पहुंच करके समझाना पड़ेगा कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उस वोट से ठाकुर मुख्यमंत्री बनेगा। सोशल मीडिया पर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को मूर्ख कहने भर से काम नहीं चलेगा। ये परिणाम बताते हैं कि काफी हद तक
आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है, बशर्ते आपकी तरफ उम्दा तरीके से कोशिश ही नहीं की गई। जितनी कोशिश ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की गई, उतनी कोशिश पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की तमाम जातियों को लाने की जाती तो परिस्थितियां निश्चित तौर पर डिफरेंट होती। एक और अंतिम सलाह है कि अपने चारों तरफ संघी माइंडसेट रखने वाले, जिनको नवरत्न भी कहा जाता है, उनका आवरण जो रखे हुए हैं, उनके बूथों पर स्थिति पता कर लीजिए। ज्यादातर अपने जिले की सीटों से लेकर के अपने बूथ तक आ रहे हैं। उन लोगों को दरकिनार करके कुछ बुद्धिजीवियों को, जो वास्तव में बुद्धि रखते हैं, उनको अपने पास रखेंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।